नमस्कार। आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा आयोजित आईएफएमआईएस के प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आईएफएमआईएस में ईएसएस मॉड्यूल के अंतर्गत जो दो महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि एम्प्लॉय के टीए और मेडिकल से संबंधित हैं, उनके बारे में। आप सभी जानते हैं कि एट प्रेजेंट हम लोग टीए और मेडिकल के लिए किसी भी प्रकार से ऑफलाइन बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज मेरा उद्देश्य होगा कि आईएफएमआईएस से हम लोग टीए किस प्रकार से अप्लाई करें, उसके लिए हमें ध्यान क्या-क्या चीज़ें रखनी हैं। इसी प्रकार से मेडिकल अप्लाई करते समय हमें किस प्रकार की सैंक्शंस का ध्यान रखना है और अप्लाई करते हुए क्या-क्या सावधानियां बरतनी है, उनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एचआरएमआईएस के अंतर्गत ईएसएस मॉड्यूल ओपन किया है। ईएसएस में आपको ये रिम्बर्समेंट का सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें जो पहली प्रोसेस है ट्रैवल रिम्बर्समेंट, यहीं से हम हमारा टीए बिल अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैंने इस ट्रैवल रिम्बर्समेंट की प्रोसेस पे क्लिक किया तो मेरे स्क्रीन पे एक मैसेज आया, वेदर रिम्बर्समेंट टू बी फिल्ड अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग टूर रिक्वेस्ट। तो ये आपसे सिस्टम इसलिए जानना चाह रहा है कि आपका जो टूर है क्या वो आईएफएमआईएस के माध्यम से ही अप्रूव हुआ है। जनरली ये नहीं होता है, ऑफिसेज में टूर जो है उनका अप्रूवल ऑफलाइन होता है और केवल रिम्बर्समेंट वो लोग यहाँ से सबमिट करते हैं। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नो के साथ में एक ऑफलाइन एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा पूरा का पूरा टीए का फॉर्म आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर इसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखाई देती हैं। इसके बाद मुझे टूर डिटेल्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम पर्पस ऑफ टूर पूछ रहा है, जिसमें हमारे पास विकल्प है ट्रेनिंग, ऑफिशियल या अदर। तो इसमें मैं मान लीजिए ट्रेनिंग पे सेलेक्ट करता हूँ। विद और विदाउट वारंट, जनरली ये जो विथ वारंट है ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, तो नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें नॉट एप्लीकेबल लाते हैं। इसके बाद रिमार्क्स में हम सजेस्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मैं ट्रेनिंग का पूरा विवरण इसमें भर दूँ कि मैं कहाँ कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, किस ऑफिस ऑर्डर के अंतर्गत। तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे ये जर्नी डिटेल्स का जो पूरा का पूरा कॉलम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले डिपार्चर, तो किस प्लेस से आपका डिपार्चर हुआ, तो जनरली वो मुख्यालय होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे भोपाल एंटर करता हूँ। इसके बाद में मैं वो डेट की एंट्री करता हूँ, इस डेट पे मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया है। तो सपोज वो 3/6/2022 है। इसमें मैं टाइम डाल देता हूँ। इसके बाद में अराइवल, मैं किस जगह पे गया, तो मैं मान लीजिए इंदौर गया हूँ, यहाँ इंदौर की एंट्री करी और डेट मैंने डाली वही डेट और टाइम मैंने एंटर कर दिया। फिर मोड ऑफ कन्वेंस मान लीजिए मैंने रेल लिया। फिर ये जो सब आइटम डिटेल है कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि किस क्लास में आपने सफ़र किया। तो सेकंड क्लास एसी मैंने डाला। मान लीजिए डिस्टेंस मैंने 250 किलोमीटर की एंट्री करी यहाँ पे। एकोमोडेशन फर्स्ट टाइम आपको सिस्टम ये फ्रीज्ड दिखाता है, इसके लिए डिटेल भी नहीं पूछता है क्योंकि ये रिटर्न जर्नी के समय का है। पीएनआर में मान लीजिए मैं कुछ एंट्री करता हूँ। टिकट फेयर मैंने डाला यहाँ पे, टिकट फेयर की एंट्री मैंने की यहाँ। इसके बाद डीए रेट्स अभी नहीं डालने देगा सिस्टम। ये आप जब रिटर्न की जर्नी भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि आईएफएमआईएस में रिटर्न जर्नी करना, एंट्री करना कंपलसरी है। अगर आप रिटर्न जर्नी नहीं भरेंगे तो सिस्टम आपको ये सबमिट करने नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे अपनी रिटर्न जर्नी की डिटेल भरता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इंदौर से मैं चला 4 तारीख को 8 बजे, भोपाल हम लोग पहुँचे 4 को ही 12 बजे। मोड ऑफ कन्वेंस मान लीजिए अगेन रेल है। हमारा जो क्लास है वो हमने टीयर 2 लिया। डिस्टेंस में हमने 250 किलोमीटर भरा। यहाँ देखिएगा सिस्टम आपसे एकोमोडेशन चार्जेस पूछता है। तो मान लीजिए आप, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास में आते हैं, आप मान लीजिए होटल सेल्फ पेड में रहे। इसके बाद में आप अपने पीएनआर का डिटेल यहाँ पे डालिएगा, टिकट फेयर रिटर्न जर्नी का डालिएगा 800 रुपये। डीए में देखिए नॉर्मल और स्पेशल रेट का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो चूंकि इंदौर है तो इंदौर के हिसाब से मैं आपका एंट्री यहाँ पे करता हूँ। एक पूरा दिन मान लीजिए मेरा होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे उसके हिसाब से डीए का रेट मैंने 225 रुपया डाल दिया। इसके बाद में यहाँ आप नीचे आएंगे
तो ये टूर रिम्बर्समेंट की जो डिटेल्स हैं, इसमें देखिएगा कि सिस्टम ने जो टोटल है वो हमारा टिकट का टोटल यहाँ प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद में DA 225 रुपया यहाँ दिखा रहा है। फिर इनमें से जो भी चार्ज आपके पास एप्लीकेबल हो, मान लीजिए मिसलेनियस में कुछ आपका डल गया है, लोकल ट्रांसपोर्ट का कोई चार्ज है जिसके लिए आपको पात्रता आती है, आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन यहाँ पे एक दिया गया है ऑफलाइन या मैनुअल एडजस्टमेंट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं हुआ करता था। मान लीजिए आपको एडवांस जो है वो ऑफलाइन स्वीकृत किया गया है, उसका भुगतान भी आपको कर दिया गया है, तो उसका एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑफलाइन जो मुझे एडवांस था 500 रुपये मिला था, तो मैं उसके जो एडजस्टमेंट के बाद 1325 रुपये के लिए एलिजिबल होता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे एंट्री करी। 500 रुपये ऑफलाइन मुझे एडवांस मिला था उसकी। यहाँ आप अटैचमेंट्स ऐड करेंगे। अटैचमेंट में ध्यान रखिएगा, सिंगल एक अटैचमेंट का साइज 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मल्टीपल अटैचमेंट्स हैं आपके, तो आप 2-2 MB के करके अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। और अटैचमेंट आप साफ प्रति में जो ज़रूरी हैं, जो आपका कार्यालय प्रमुख चाहे, वो आप उतने डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करिए। साइज़ का ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिए कि जब आप स्कैन करें डॉक्यूमेंट को, तो वो जब स्क्रीन पर ओपन हो तो उसको कोई भी पढ़ पाए, अदरवाइज़ आपके बिल पे ऑब्जेक्शन लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे, तो ये आपकी हायरार्की में फ्लो करता हुआ पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। टीए में जिस चीज़ में समस्या आती है वो ये होती है कि ऑफिसेज में हायरार्की गलत बनी होती है। अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि हमें टीए भरने के लिए किस हायरार्की को सिस्टम में बनाना आवश्यक है। तो ये हमने डीडीओ के लॉगिन पे कॉन्फ़िगर वर्कफ्लो के ऑप्शन में गए, यहाँ से हमने ईएसएस मॉड्यूल सेलेक्ट किया, और सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं सेलेक्ट करूंगा ट्रैवल पोस्ट फैक्टो रिम्बर्समेंट। ये सिलेक्शन में मोस्टली लोगों से गलती होती है। अगर आप आपके कार्यालय में टीए सबमिट करवाना चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्ट में ट्रैवल पोस्ट फैक्टो रिम्बर्समेंट लेके उसकी हायरार्की आपको सिस्टम में बनानी पड़ेगी। हायरार्की बनाने के लिए रूल्स वही हैं, आप चाहे तो इंडिविजुअल हायरार्की बना सकते हैं, चाहे तो आप एक कैडर के लिए एक टीए की हायरार्की बना सकते हैं, जैसी भी स्थिति आपके ऑफिस में होती है। इसके बाद में हम सेकेंड टाइप ऑफ रिम्बर्समेंट पे आते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, वो है मेडिकल रिम्बर्समेंट। हम यही रिम्बर्समेंट का जो प्रोसेस का कलेक्शन है, उसमें से मेडिकल रिम्बर्समेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मेडिकल रिम्बर्समेंट का पूरा ऑप्शन पूरा का पूरा फॉर्म एक खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर ये फैमिली डिटेल डालने के लिए सिस्टम बोल रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं भी आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है वेदर रिम्बर्समेंट टू बी फिल्ड अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट। चूंकि मेडिकल एडवांस लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, कई बार लोग मेडिकल एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं, और मेडिकल एडवांस लिया जाना भी सिस्टम से ही कंपलसरी है। ये जो प्रोसेस है ये भी आपके ईएसएस में दी हुई है। तो अगर आपने उसके थ्रू मेडिकल एडवांस लिया हुआ है तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके सेपरेटली इस रिम्बर्समेंट के पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपसे पेशेंट डिटेल जो है, इसमें पेशेंट के नाम में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। सेल्फ है, फिर जो आपने फैमिली मेम्बर्स को जिनको आपके ऊपर आश्रित बताया है वो हैं, और उसके साथ में आपके जैसे ये चूँकि लेडी एम्प्लॉई है तो इनके हस्बैंड का नाम आ रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैं हस्बैंड पे अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आप देखिएगा, अगर आपके स्पाउस पहले से किसी मतलब एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट जॉब में, अगर वो हैं और उनको भी रिम्बर्समेंट की पात्रता आती है, तो ये एक फैसिलिटी हमने सिस्टम में कर दी है। चूँकि हमारे राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए ये सुविधा होती है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब में है, तो किसी जैसे मान लीजिए हस्बैंड हैं और वो वाइफ का क्लेम अपने ऑफिस से लेना चाह रहे हैं, तो वो ले सकते हैं इस चीज़ को। ये एक हमारे यहाँ एक प्रोसीजर रही है, तो उसको हमने विथ डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम में इनेबल कर दिया है। तो ये जो एम्प्लॉई हैं, इनके हस्बैंड भी चूँकि शासकीय सेवा में है और उन्होंने उनकी डिटेल्स वहाँ एंटर की हुई हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक मैसेज आ गया कि द अंडरसाइंड हियर बाय डिक्लेयर दैट माई स्पाउस इज गवर्नमेंट सर्वेंट बट हैज़ नॉट क्लेम्ड रिम्बर्समेंट अंडर द स्कीम। इसका अर्थ सिंपल सा ये हुआ कि ये लेडी एम्प्लॉय अपने हस्बैंड के लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट ले रही हैं और हस्बैंड इसको सेपरेटली क्लेम नहीं करेंगे। तो इस पे हम टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ प्लेस एट विच पेशेंट फेल इल, मान लीजिए भोपाल में बीमार पड़े, ये आप एंट्री कर दें। डिसीज़ की डिटेल्स में आप इसमें अलग अलग वैसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर का ऑप्शन लेके और यहाँ रिमार्क्स में ओके जो भी आपको डिटेल्स डालनी है, जैसे कोविड-19 में डाल देता हूँ।
और इसकी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में आपके ट्रीटमेंट टाइप का ऑप्शन है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो इंडोर हुआ, मतलब आप भर्ती हुए, या फिर आउटडोर ट्रीटमेंट है यानी आपने सिंपली ओपीडी ट्रीटमेंट लिया। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि विद इन स्टेट हुआ, आउटसाइड स्टेट हुआ। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे चिकित्सा परिचर्या नियम हैं उनके आधार पर पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखिएगा, उसके बाद आप सिस्टम में अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये एक सिंपली विंडो है। आपको जो सैंक्शंस हैं सारी वो ऑफलाइन देनी है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है इस कारण से, और उनका स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे हॉस्पिटल सेलेक्ट करता हूँ, ये भोपाल में पीएचसी मैंने मैसरौद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है मान लीजिए, तो ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कोई एंट्री भी करना चाहूँ, जैसे मेरा इलाज मान लीजिए जेपी हॉस्पिटल में हुआ है, तो ये भी मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। यहाँ आपके पास सारे विकल्प उपलब्ध हैं। वेदर हॉस्पिटल इज़ इन एमपी स्टेट, आप यस पे कर सकते हैं, नो पे कर सकते हैं। वेदर हॉस्पिटल इज़ एन ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आप यस नो कर सकते हैं। हॉस्पिटल टाइप में प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपने इलाज कराया हो। अब मान लीजिए आपका रूम एक्सपेंडिचर जो है वो 5,000 रुपये हुआ, आपने उसकी एंट्री कर दी। जो भी चार्जेस आपके लगे वो सारी एंट्रीज आप यहाँ कर सकते हैं। अगर कोई डायग्नोस्टिक डिटेल्स है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। फिर ये जो बिलिंग डिटेल्स वाला है, ये मेन सेक्शन है हमारा, जहाँ पे हमारी जो पूरा का पूरा इन्वॉइस है उनका डिटेल्स हम लोगों को डालना होता है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जैसे आपका मान लीजिए लंबा ट्रीटमेंट चलता है और आपको बहुत सारी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक मेडिसिन का नाम फीड करें और उसका अमाउंट भरें। इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक रफली आपको एंट्री करके बताता हूँ। जो चीज़ें कंपलसरी हैं उनको आप ज़रूर एंटर करें, जिसमें कैश मेमो की डिटेल्स वगैरह डालना ये बहुत कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके बिल के ऑब्जेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। इसको मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो एंट्रीज मैंने की ये एक टेबल के फॉर्म में मुझे नीचे दिखाई देगी। यहाँ पे मैं इसमें मेडिसिन डिटेल्स पे जाऊँगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा यही है। मेडिसिन डिटेल्स में जब हम जाते हैं, मेडिसिन डिटेल्स को जब आप ओपन करेंगे तो एक सेपरेट पूरी विंडो दिखाई देगी। इसमें आप पहले तो कोई भी मेडिसिन एक रफली लिख के, और इन एंट्रीज में से कोई भी एंट्री को आप सर्च पे क्लिक करिएगा। सिस्टम मैसेज देगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको देखिएगा ये जो है एक सिंगल लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है मेडिसिन नेम में। इसको, इस एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं। इसमें आपको एक सिंगल एंट्री लिखनी है, एज पर इनवॉइस अपलोडेड मैंने लिख दिया। इसमें से मैंने एंट्री सेलेक्ट करी, सर्च पे क्लिक किया, सिस्टम अगेन वही मैसेज देगा। अब मैं इसे ऐड कर दूंगा, तो ये मैंने एज पर इनवॉइस अपलोडेड में मैं टोटल अमाउंट, मान लीजिए मेरी जो मेडिसिन हैं वो 4,000 रुपये की हुई, तो मैं टोटल अमाउंट में 4,000 फीड करके इस ऊपर वाली एंट्री को तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये जो 4,000 रुपये की एंट्री थी ये मेरी मेडिसिन की यहाँ पे दिखाई देने लगी, और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया एज पर इनवॉइस अपलोडेड। बस कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको जो इनवॉइस हैं आपके, वो आपको एकदम साफ कॉपी में स्कैन करके अपलोड करने हैं, अगर आपकी मेडिसिन की संख्या ज़्यादा है तो, जिससे जो अमाउंट है वो क्रॉस वेरीफाई करने में हमें दिक्कत ना आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बिल का अमाउंट है वो आपको 400 दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो टोटल अमाउंट क्लेम्ड है वो क्लेम्ड अमाउंट 6,500 दिखाई दे रहा है, और टोटल अमाउंट सैंक्शन बाय डॉक्टर, जो आपका जो डॉक्टर से सैंक्शन होके आएगा, मतलब जिसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जो है वो आपका क्रॉस साइन करके सैंक्शन अमाउंट लिख के देता है, उस अमाउंट का और इसका जो मैच है ये आपको कंपलसरीली कराना पड़ेगा। मतलब जितना अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं और जितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है, तो जो डॉक्टर ने सैंक्शन किया है उसी की आपको पात्रता एक्चुअल में बनेगी।
फिर यहाँ पे आपको ये 3 टाइप के अटैचमेंट्स हैं, ये कंपल्सरीली लगाने हैं। इसके बाद जो नीचे के अटैचमेंट है, अगर आपकी स्थिति बनती है तो आप उन अटैचमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अटैचमेंट आप यहाँ से अपलोड करेंगे। कंडीशन अभी भी वही रहेगी कि आपको एक जो डॉक्यूमेंट है वो 2 MB से अधिक का अपलोड नहीं करना है। इसके बाद यहाँ आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा मेडिकल का फॉर्म है वो आपकी हायरार्की को फ्लो करता हुआ अप्रूवर तक चला जाएगा। जैसे ही वो अप्रूव होगा तो आपके R&D के क्रिएटर में बिल के फॉर्म में वो दिखाई देने लगेगा। तो आज हमने हमारे रिम्बर्समेंट सेक्शन में ESS के अंतर्गत टीए और मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में बात की। अगर आपके कार्यालय में कोई शासकीय सेवक ऐसा है जो टीए मेडिकल अपने खुद के लॉगिन से नहीं लगा पाता है तो उसके लिए आप ESS में उपलब्ध अप्लाई ऑन बिहाफ सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अप्लाई ऑन बिहाफ के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि यहाँ से आप ESS की कोई भी रिक्वेस्ट अपने कार्यालय के किसी भी एम्प्लॉय के लिए डाल सकते हैं। ये मैंने अप्लाई ऑन बिहाफ की स्क्रीन को खोला है। यहाँ पे आपको ट्रैवल रिम्बर्समेंट और मेडिकल रिम्बर्समेंट दोनों का ऑप्शन उपलब्ध है। आपको जो उस एम्प्लॉय के लिए फिल करना है उसको आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कंडीशन वही रहेगी, आपकी पूरी हायरार्की को फ्लो करेगा। अप्लाई ऑन बिहाफ से अप्लाई भले आप कर रहे हो लेकिन वो सिस्टम उस केस में हायरार्की उस एम्प्लॉय की ही फॉलो करेगा जिसके लिए रिक्वेस्ट डाली जा रही है। अगर मान लीजिए आपको आपके टीए को या मेडिकल को कैंसिल करना है किसी भी समय तो आप रिक्वेस्ट कैंसिलेशन के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कैंसिलेशन आप जो आपका ESS है उसमें मिसलेनियस रिक्वेस्ट के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाके और यहाँ आप चाहें तो ट्रैवल पोस्ट फैक्टर रिम्बर्समेंट यानी आपका टीए और मेडिकल रिम्बर्समेंट रिक्वेस्ट यानी मेडिकल, इनको आप सेलेक्ट करके सर्च करके कैंसिल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बात की टीए और मेडिकल के बारे में। हमारे जो आगे आने वाले वीडियोस रहेंगे उनमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो ESS की अन्य सुविधाएं हैं उनके संबंध में भी हम लोग जानकारी दें।